हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है HVAC फॉर यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MEP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट मतलब टेम्पररी एंडेवर। एंडेवर मतलब प्रयास या कोशिश। टेम्पररी मतलब 1 वीक या 1 मंथ या कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन। उतने ड्यूरेशन में हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है। मीन्स प्रोजेक्ट मतलब डेफिनेट गोल या ऑब्जेक्टिव को विद इन ए फिक्स्ड ड्यूरेशन और फिक्स्ड बजट में अचीव करना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट के डेफिनेशन में बताया, हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट डेट, एंड डेट, फिक्स्ड बजट और ड्यूरेशन होता है। साथ में कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। एज अ टीम आपको अवेलेबल रिसोर्सेस, मैन पावर, मटेरियल, टाइम और मनी का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स में हम बता सकते हैं घर बनाना, ब्रिज बनाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई वेबसाइट डिजाइन करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना या रिसर्च कंडक्ट करना। ये सब प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1, डेवलप अ प्रोजेक्ट प्लान। स्टेप 2, असेंबल अ प्रोजेक्ट टीम। स्टेप 3, कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। स्टेप 4, मैनेज प्रोजेक्ट रिस्क्स। स्टेप 5, मॉनिटर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। स्टेप 6, क्लोज प्रोजेक्ट। ईच स्टेप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, डेवलप अ प्रोजेक्ट प्लान। डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, 300 HP का VRF सिस्टम इंस्टॉल करना है। 18 आउटडोर यूनिट्स, 46 इंडोर यूनिट्स इंस्टॉल करना है। 300 मीटर्स का कॉपर पाइप रन करना है। 200 स्क्वायर मीटर्स का डक्टिंग इंस्टॉल करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो गए। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप। उसके बाद आपको चेक करना है कौन से काम आपके स्कोप में है और कौन से काम आपके स्कोप में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करने के लिए जो MS स्टैंड चाहिए होता है, वो कभी क्लाइंट के स्कोप में होता है, वो आपको चेक करना है। वेंटिलेशन फैन फाउंडेशन पे इंस्टॉल करने के लिए सिविल वर्क कौन करके देगा, ये आपको चेक करना है। स्कैफोल्डिंग आपको सेपरेटली अरेंज करना पड़ेगा या साइट पे अवेलेबल है, ये चेक करना है। मशीन का पावर कनेक्शन किसके स्कोप में है, ये सब आपको चेक करना होता है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना होता है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल में हर एक मटेरियल का ऑन साइट डिलीवरी कब होगा, सपोर्टिंग वर्क कब से चालू होगा, एक्चुअल वर्क कब चालू होगा, कब एंड होगा, टेस्टिंग कमीशनिंग कब करेंगे, प्रोजेक्ट हैंडओवर कब करेंगे, इन सब चीज़ों का डेट्स मेंशन करना होता है। अगर आपको जानना है कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया है। डेवलप अ प्रोजेक्ट बजट। उसके बाद प्रोजेक्ट का टेंटेटिव बजट निकालो। BOQ से प्रोजेक्ट का वैल्यू पता चलेगा। लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड अदर ओवरहेड्स आपको इसमें कंसीडर करना होगा। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क्स। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साइट पे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ या फिर कोई मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा या फिर सीलिंग क्लोज हुआ और आपका मेजरमेंट्स लेना बाकी रहा गया या सीलिंग के ऊपर का काम अभी भी पेंडिंग है। ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में एक तो आप सीनियर्स के साथ डिस्कस करके पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकते हैं या फिर सेल्फ एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है असेंबल प्रोजेक्ट टीम।
इसके बारे में कमिंग स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगी। कम्युनिकेट प्रोजेक्ट प्लान। जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल आपने बनाया था वो सबको शेयर करना होता है। प्रोजेक्ट टीम, डिजाइन टीम, आपके डायरेक्टर, क्लाइंट, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, पीएमसी और अदर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी शेयर करना है। उसका एक कॉपी साइट पे भी पेस्ट करना है। रिमार्क कॉलम में क्लियरली मेंशन करना है ये काम के लिए मुझे आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट का अप्रूवल चाहिए, ताकि उसके हिसाब से काम आगे प्रोसेस होगा। रिव्यू एंड अपडेट द प्रोजेक्ट प्लान रेगुलरली। प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें और प्रोजेक्ट को समय पर और बजट के भीतर रखने के लिए एज पर नीड एडजस्टमेंट्स करें। वीकली मीटिंग्स में आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस सबको अपडेट करना होता है। फ्रेंड्स, तो स्टेप 1 के एंड में आपको ये याद रखना है, प्रोजेक्ट प्लान अच्छी तरह से बना लो ताकि प्रोजेक्ट कैसे रन होगा इसका रोड मैप आपके सामने होगा। आप प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर सकोगे और बजट भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट, स्टेप 2, असेंबल अ प्रोजेक्ट टीम। डेवलप अ टीम स्ट्रक्चर। उसके बाद बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ वर्क्स अपना प्रोजेक्ट का एक टीम बनाओ। साइट पे स्टोर का सेटअप करो। मटेरियल इन और आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर है इसके बारे में पता करो। आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने टीम मेंबर्स को काम डेलीगेट करो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें अपडेट करते रहिए। रिक्रूट टीम मेंबर्स। रिक्वायर्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करें और भर्ती करें। असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने टीम के हर एक मेंबर को उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएं। एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अपने टीम मेंबर्स के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहिए। साइट विजिट करते रहिए और अगर कहाँ पे काम फंस जाता है तो टीम को हेल्प करना है। अगर किसी चीज का अप्रूवल पेंडिंग है या कोई मटेरियल का डिलीवरी लेट हो रहा है तो कंसर्न्ड पर्सन से कोऑर्डिनेट करके मैटर सॉल्व करना है। मैनेज टीम परफॉर्मेंस। टीम के परफॉर्मेंस की नियमित रूप से मॉनिटर करें और आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करें। एनकरेज टीम कोहेजन। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपका रोल है पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना और टीम मेंबर्स के बीच भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करके टीम के सामंजस्य को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके टीम मेंबर्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन हो। नेक्स्ट, स्टेप 3, कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। कम्युनिकेट विद टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अपने टीम मेंबर्स और स्टेकहोल्डर्स के साथ रेगुलरली कम्युनिकेशन करते रहिए ताकि प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस सबको पता हो और प्रोजेक्ट में अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके बारे में भी सबको अपडेट हो। मॉनिटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए, पोटेंशियल इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोजेक्ट को विद इन टाइम फ्रेम फिनिश करने के लिए अगर कुछ चेंजेस करना है तो इसके लिए आप गैंट चार्ट्स, पर्थ डायग्राम्स और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व इश्यूज। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर कोई पोटेंशियल इश्यूज अराइज हुआ है या होने के चांसेस है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिजॉल्व करना है ताकि उसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के टाइमलाइन और बजट पे न पड़े। कोऑर्डिनेट विद अदर टीम्स। साइट पे आप सिर्फ अकेले काम नहीं करते हैं,
आपके साथ और सर्विस वेंडर्स का भी काम चालू रहता है, जैसे कि फायर फाइटिंग, इंटीरियर्स, सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेल्स, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, सर्विस टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। कंट्रोल चेंजेस। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपका प्रोजेक्ट बहुत कम बार स्मूथली फिनिश होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कभी डिजाइन चेंज, कभी आउटडोर का लोकेशन चेंज, कभी डक्टिंग का रूट चेंज या कभी बीच में ही कुछ नया आइटम ऐड होता है। आपको हमेशा एज पर अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग काम करना है, और अगर किसी ने कुछ चेंजेस करने के लिए बोला, एक तो मेल पे अप्रूवल लेना, नहीं तो रिटन में लेना। प्लीज डोंट वर्क जस्ट ऑन वर्बल अप्रूवल। ऑलवेज रिमेंबर दिस। किसी ने बोला और अपने काम किया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो आपको भी जिधर जिधर पॉसिबल है वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, ताकि हर काम स्ट्रीमलाइन हो। डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। कोई भी प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर साइट पे लैपटॉप एक्सेस है, तो एक फोल्डर बनाइए जिसको प्रोजेक्ट का नाम दीजिए। फिर सबफोल्डर्स बनाइए। बीओक्यू, इसके अंदर बीओक्यू का एक कॉपी रहेगा। फिर ड्राइंग, इसके अंदर शॉप ड्राइंग और एज बिल्ट ड्राइंग रहेगा। फिर मटेरियल्स का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर हर एक मटेरियल का अलग फोल्डर बनेगा। इनवॉइस का, मेजरमेंट शीट्स का, बिल्स का, हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग सबफोल्डर्स बनेंगे, ताकि कोई भी डाटा फाइंड आउट करने में आसानी हो। ये हो गया सॉफ्ट में। सेम आपको एक हार्ड फाइल बनाना है, उसमें फ्लैप्स इंसर्ट करके जैसे सॉफ्ट में सब फोल्डर वाइज बनाया, ऐसा हार्ड फाइल में भी रखना है। कोई भी पेपर मिस नहीं होने देना है। तो दोस्तों, स्टेप 3 के एंड में हम ऐसा समराइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम प्रोजेक्ट बजट और टाइमलाइन पे कंट्रोल रख सके। एट द सेम टाइम ये इंश्योर कर सके कि हमारे टीम मेंबर्स सेम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, मैनेज प्रोजेक्ट रिस्क्स। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क्स। प्रोजेक्ट प्लान की रिव्यू करें और पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करें जो प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे नियमों में परिवर्तन, डिलेस इन डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स। रिस्क्स आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क रजिस्टर या स्वॉट एनालिसिस जैसे टूल्स का यूज करें। असेस रिस्क इम्पैक्ट। प्रोजेक्ट पर हर एक रिस्क के पोटेंशियल इम्पैक्ट का असेस करें, जिसमें रिस्क होने की संभावना और प्रोजेक्ट स्केड्यूल और बजट पर पोटेंशियल इम्पैक्ट शामिल है। प्रायोरिटाइज रिस्क्स। होने का चांसेस और प्रोजेक्ट पर उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट के बेस पर रिस्क्स को प्रायोरिटी दें। डेवलप रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। रिस्क को कम करने या उससे बचने के लिए की जा सकने वाली स्पेसिफिक एक्शंस सहित आइडेंटिफाई किए गए ईच रिस्क के लिए एक रिस्क रिस्पॉन्स प्लान डेवलप करें। इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें और रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स के इफेक्टिव होने को इंश्योर करने के लिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रिस्क्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और रिव्यू करें। कंटिन्यूअसली मॉनिटर रिस्क्स। नए या फ्यूचर में आने वाले रिस्क से बचने के लिए प्रोजेक्ट की कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें और नेसेसरी एक्शंस ले। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इश्यूज को आइडेंटिफाई करने और उन्हें कम करने में मदद करती है। ये इश्यूज प्रोजेक्ट के प्लान, बजट और गोल्स को प्रभावित कर सकते हैं। रिस्क्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और मैनेज करके
प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट पर उनके प्रभाव को कम करने और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेप 5, मॉनिटर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एस्टैब्लिश करिए जो प्रोजेक्ट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि प्रोजेक्ट शेड्यूल, बजट एंड क्वालिटी के साथ अलाइंड हो। ट्रैक परफॉर्मेंस। जो मैट्रिक्स एस्टैब्लिश किए हैं उसके अगेंस्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करें। एनालाइज परफॉर्मेंस डेटा। कोई भी चार्ट के फॉर्म में आप प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेट परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस अपने टीम के साथ, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करिए। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इश्यूज। प्रोजेक्ट के दौरान अराइज होने वाले किसी भी समस्या को पहचानें और उसका समाधान करें, जैसे देरी या प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्रीज होना, और उन्हें सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लें। कंटिन्यूअसली इम्प्रूव। बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करके जो लेसन्स लर्न्ड किया या फिर क्लाइंट ने या कंसल्टेंट ने जो फीडबैक दिया है उसका यूज करके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है। कंडक्ट रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज। प्रोजेक्ट टीम के साथ रेगुलरली परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्ट करना ताकि ये इंश्योर कर सके कि प्रोजेक्ट के सभी एस्पेक्ट्स का इफेक्टिवली मॉनिटर हो रहा है और इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है और उसको सॉल्व किया है। स्टेप 5 को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इश्यूज को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट का टाइमलाइन और बजट कंट्रोल में रहे, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। मूविंग टू द फाइनल स्टेप ऑफ एनी प्रोजेक्ट दैट इज क्लोज द प्रोजेक्ट। वेरीफाई कंप्लीशन। वेरीफाई करें कि सब कुछ इंस्टॉल करके कमीशनिंग हुआ है और सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। प्रोजेक्ट के डिलिवरेबल्स के लिए क्लाइंट और कस्टमर से एक्सेप्टेंस ले और इंश्योर करे कि क्लाइंट प्रोजेक्ट आउटकम से सैटिस्फाइड है। फाइनलाइज फाइनेंशियल्स। फाइनल बिल रेज करें और पेमेंट का फॉलोअप लें। क्लोज आउट कॉन्ट्रैक्ट्स। सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हुआ था उसको क्लोज आउट करो। डॉक्यूमेंट लेसन्स लर्न्ड। प्रोजेक्ट के दौरान सीखे गए किसी भी लेसन का डॉक्यूमेंटेशन करें। क्या अच्छा हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ और भविष्य में क्या अलग तरीके से किया जा सकता है, ये उसमें इंक्लूड करें। डिसबैंड द प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम को डिमोबिलाइज करें और प्रोजेक्ट को ऑफिशियली क्लोज करें। आर्काइविंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स बनाएं और उसका एक कॉपी क्लाइंट, डिजाइन टीम, प्रोजेक्ट टीम और सर्विस टीम को दें। हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स का फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, इसलिए वो इजीली एक्सेसिबल हो। सेलिब्रेट सक्सेस। अपने प्रोजेक्ट का सक्सेस क्लाइंट और टीम मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करें। प्रोजेक्ट को क्लोज करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो यह इंश्योर करने में हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट के सभी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गए हैं, प्रोजेक्ट के डिलिवरेबल्स एज अग्रीड मीट हुए हैं और क्लाइंट प्रोजेक्ट के आउटकम से सैटिस्फाइड है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कोई भी प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ सवाल या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching the video.